बरेली के उपद्रवियों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। मौलाना तौकीर शायद भूल गया था कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां पर कानून का शासन है और उसी कानून के तहत सीएम योगी ने सुबह 10 बजे मौलाना को अल्टीमेटम दिया था और 2 बजे तौकीर रजा सलाखों के पीछे पहुंच गया, वो भी महज 4 घंटे के अंदर। सुबह करीब 10 बजे सीएम योगी ने मौलाना की भड़काऊ तकरीर को लेकर बयान दिया था, एक्शन लेने की बात कही थी और दोपहर 2 बजे नफरती मौलाना सलाखों के पीछे पहुंच गया। जो इस घटना में शामिल थे 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा। दरअसल मौलाना तौकीर रजा उपद्रव के बाद हिरासत से ही उपद्रवियों को मुबारकबाद दे रहा था, साथ ही खुद को अतीक अशरफ की तरह गोली मारने की बात कह रहा था। मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। उस नफरती तौकीर को सीएम योगी ने अल्टीमेटम दे दिया था। इधर सीएम योगी बोल रहे थे और उधर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी ने कानून से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाकर बता दिया है कि यूपी में ना कर्फ्यू लगेगा, न दंगा चलेगा, यूपी में सब चंगा रहेगा। यूपी को उपद्रव की आग में झुलसाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन सीएम योगी और योगी फोर्स की मुस्तैदी की वजह से आपको बता दें कुछ ही घंटों में यहां हालात पर काबू पा लिया गया। साथ ही ऐसे लोगों को सीएम योगी ने हिदायत दी कि ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। कार्रवाई ऐसी कि 7 पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी और ये बातें सीएम योगी ने उन उपद्रवियों के लिए कही जो कि बरेली को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे। बरेली में जिस तरह से दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया, बड़े बड़े पत्थर चलाए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, उसका एक वीडियो सीएम योगी ने देखा है। कैसे पुलिस उपद्रवियों को समझा रही है, लेकिन उपद्रवी भीड़ सुनने के लिए राजी नहीं थी। ऐसे के बाद सीएम ने खाकी को फ्री हैंड दे दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। सीएम योगी दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर का मुद्दा बनाकर चिंगारी को शोला बनाने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन सीएम योगी ने देर रात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग की और इस मीटिंग में एक्शन का ऑर्डर दिया। उसके बाद बरेली में योगी की अश्वमेध सेना उतर गई, तो वहीं बरेली में इंटरनेट सेवा अब बंद कर दी गई है। और ये योगी की वही अश्वमेध सेना है जो बरेली की सड़कों पर देर रात गश्त करती दिखी। घोड़े पर सवार होकर एसएसपी अनुराग आर्य और दूसरे पुलिसकर्मियों ने पूरे बरेली में छिपे हुए उपद्रवियों को मैसेज दे दिया कि माहौल बिगाड़ा तो भूत उतार दिया जाएगा। और सड़कों पर अश्वमेध सेना उतरने के पीछे की वजह सीएम योगी की ये मीटिंग है जो उन्होंने बरेली में उपजे उपद्रव के बाद ली थी, जिसमें अधिकारियों से लेकर पुलिसकर्मियों को साफ कहा कि एक्शन ऐसा हो जो याद रहे। इसी का असर है कि बरेली में अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवी अरेस्ट हो चुके हैं। 5 अलग अलग थानों में सैकड़ों FIR हो चुकी हैं। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनाती की गई है, जिसमें 5 SP, 13 CO, 900 दारोगा शामिल हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। सीएम योगी उपद्रवियों की गर्मी शांत करने का ऑर्डर दे चुके हैं। एक्शन शुरू हो चुका है और जिस जगह कल इस वक्त पत्थरबाज नजर आ रहे थे वहां पूरी तरह शांति है। यानी बरेली अब योगी की अश्वमेध सेना चप्पे चप्पे पर तैनात है। और देखिए बरेली की ही तरह बाराबंकी को भी महज एक पोस्टर के लिए, उसकी नुमाइश के लिए समुदाय विशेष ने सुलगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन समय रहते यूपी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया। यहां भी मोहम्मद के प्रति अपने प्यार के इजहार वाला पोस्टर रात के अंधेरे में लगा दिया गया था, जिसे गांव के चौकीदार ने उतार दिया। फिर क्या था, सैकड़ों की संख्या में लोग उस परिवार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा पहुंचे और जमकर बवाल किया। बैनर उतारने का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद है। ये बात सामने आते ही मुस्लिम समाज आक्रोशित हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे और चौराहे पर पहुंचकर मोर्चा खोल दिया। न सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि जिस शख्स ने बैनर उतारा था उसके घर में जमकर तोड़ फोड़ की।
पैनट खाते सारा सामान जो हमारे रखे रहते घोड़े को बटोर ले गए, कुछ नहीं रहती नहीं। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का फैजुल्लागंज गांव में देर रात तक हो रहे इस बवाल के बीच हिंदू पक्ष के लोग भी इकट्ठा हो गए और मामला बेहद तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और गांव को अपने नियंत्रण में ले लिया। किसी अनजानी आशंका की डर से गांव को एहतियातन पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।